बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। क्या कमाल की शख्सियत है और क्या कमाल का सब्र है उस शख्स का जिस पर इतनी लातैदाद मुकदमात, सियासी मुकदमात बनाए गए और घटिया किस्म के मुकदमात बनाए गए। आप अंदाजा करें कि इद्दत निकाह जैसे मुकदमात उस पर बनाए गए, तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने कहा था कि उस शख्सियत ने कहा था कि जो मर्जी कर लें, आपने घबराना नहीं है। जो ज्यादतियां जो इमरान खान के साथ की गई हैं, उनकी वर्कर के साथ की गई है, उनकी खवातीन के साथ की गई हैं, जो पार्टी की जाली थी, आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर से हो और उस्मान डार की वालदा साहबा हो, आप अंदाजा करें, नाम लेते जाएं जो ज्यादतियां उनके साथ हुई और जो यानी केस उन पर बनाए गए, इतनी घटिया केस उन पर बनाए गए, की गई हैं, उनकी वर्कर के साथ की गई है, उनकी खवातीन के साथ की गई हैं, जो पार्टी की जाली थी, आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर से हो और उस्मान डार की वालदा साहबा हो। आप अंदाजा करें, नाम लेते जाएं जो ज्यादतियां उनके साथ हुई और जो यानी केस उन पर बनाए गए। कल जो सूरत हाल बनी, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़ों की जो है नींद हराम कर दी है। आप अंदाजा करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो खताबात थे मुख्तलिफ शख्सियात के, महमूद खां चकजई हो, अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी हो, या हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा हो, या मुस्तफा नवाज खोखर हो, उन्होंने जो तकारीर की और जो यानी छुपे राजों से पर्दा उठाया, तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने बेनकाब कर दिया सारे सिस्टम को और बेनकाब कर दिया इस सारे तमाशे को। बड़े मैं तो हैरान हूं महमूद खान अचकजई पर कि यही महमूद खान अचकजई थे। हम इन पर तनकीद करते थे कि ये खुद को रहील शरीफ से, यानी रहील शरीफ के साथ होने से बेहतर नवाज शरीफ से हाथ मिलाते थे और नवाज शरीफ को तरजीह देते थे। आज यही शख्स इन सब नाइंसाफियों, इन सब ज्यादतियों और इन सब चीजों को देखते हुए, हालात को देखते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और जमात के बानी कैद के साथ डट कर खड़ा है। कल उन्होंने जो कहा है, उसने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ये जो गेम चल रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, महमूद खान चकजई ने कहा किसी काबिज तरीके से आपको गवर्नमेंट चलाने दी जाए, जबकि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हुकूमत है, महमूद खान अचकजई कहते हैं कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये सब हारे हुए लोग हैं। और अयाज सादिक पर यह सवाल बन रहा है कि अयाज सादिक पर क्या अदम इत्मीनाद लाई जा रही है। महमूद खान अचकजई इस हवाले से कहते हैं कि इनके खिलाफ तहरीके अदम इत्मीनाद लाई जाएगी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि क्या महमूद खान अचकजई स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीके अदम इत्मीनाद लाने जा रहे हैं। सवाल ये बनता है, अल्लामा नासिर अब्बास ने जो खताब किया और उसमें जो उसने कहा कि मुझे जिन्नात का मुझ पर हमला किया गया। वही जिन्नात जो इतनी लातैदाद केस बनाते हैं, वही जिन्नात जिन्होंने लोगों को इकट्ठा कर करके डिग्गी भर भर के जहाजों की पार्लियामेंट में लाए और 26वीं आईनी तरमीम पास कराई। वही जिन्नात जो अडियाला के जेल पर अपनी मनपसंद लोगों को मिलने दे हैं और जो इमरान खान के करीबी लोग हैं उनको मिलने से रोकते हैं। तो आप अंदाजा करें, उसके बाद जो हामिद रजा ने खताब किया, तो हामिद रजा ने पूरा बेनकाब कर दिया। हामिद रजा ने कहा कि इमरान खान से मेरी अलीमा खान की मुलाकात, सलमान अकरम राजा की मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही कि हम इमरान खान का मौकिफ कहीं डर है,
गवर्नमेंट को डर है कि बैर पेश ना कर दें। ये गवर्नमेंट इतनी घबराहट का शिकार है कि सलमान अकरम राजा हो या अलीमा खान हो या हामिद रजा हो, इनकी मुलाकात कराने से सवाल यह बनता है कि खौफजदा क्यों होती है। मैं आपको बताता चलूं कि अब जो सूरत हाल ताजा तरीन इस्लामाबाद से है कि मुख्तलिफ सहाफियों पर उनके अकाउंट्स, जो कि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, मुख्तलिफ जराए से उनके अकाउंट्स है बैंक के हवाले से, तो उन अकाउंट्स को 40 के करीब सहाफियों के अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। करें असद तूर, वो एक जर्नलिस्ट है, उसकी वालदा जो कि एक बुजुर्ग खातून है, उसका पेंशन अकाउंट भी रोक दिया गया कि गवर्नमेंट इतनी घबराहट का शिकार है और इतनी बड़े पैमाने पर इकदाम कर रही है। जहां पाकिस्तान में आप देखें सियासी कशीदगी जो है इस तरीके से है कि कराची की सड़कें आवाम से भरी हुई हैं और वहां पे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इस्लामाबाद गजा मार्च के हवाले से सील है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या हल है पाकिस्तान को तरक्की पर लाने का? सवाल यह बनता है। और जो वो लोग जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, और सिस्टम की चाबी जिनके हाथ में है, एक मुदमाना गुजारिश कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान को जोड़ें। ये पाकिस्तान को तोड़ने की बातें और ये लिसानी फसाद और ये सियासी कशीदगी, ये बलूचिस्तान, ये सिंध, ये केपीके, ये पंजाब, ये सब खत्म होना चाहिए। जबकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, जबकि पाकिस्तान बड़े मोहब्बत वाले होते हैं और पाकिस्तानी होने का हमें सबूत देना चाहिए। तो इतनी आप देखें कि कितनी अरसे से 3 साल के ज्यादा, यानी 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो इतनी बड़े पैमाने पर जाकर ज्यादतियां और तकलीफ एक सियासी जमात को दी गई है। वो कह क्या रही है? वो मुल्क में कानून चाहती है, मुल्क में आइन चाहती है। हां, अगर लाकानूनियत करती है तो अवाम नफरत कर जाते हैं उनसे। अगर वो हक पर है तो अवाम उनके साथ है। जो भी साहबी जाता है, अवाम सबसे पहले यही सवाल करती है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। शेर अफजल मरवत ने जो 45 डेज बाकी होने और इमरान खान की रिहाई की बात की थी, उस हवाले से हामिद रजा ने और सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। इमरान खान अदलिया पर इंटरेस्ट रखते हैं, अदलिया पर यकीन रखते हैं, वो पाकिस्तानी अदालतों से रिहाई चाहते हैं, वो इस निजाम को जो इस वक्त यानी मुसल्लत है पाकिस्तान पर, इसके खिलाफ है। वो तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है। उसके इस बयान को लेकर, उसके इस जुमले को लेकर खुदा की कसम पाकिस्तान की अवाम एक लड़ी में परो चुकी है। मैं केपी के पंजाब, सिंध, कराची, जहां जहां की है या जाने का मौका मिला है, तो वहां से यही सवाल होता है कि इमरान खान सच्चा है। अगर इन सब तायद के बावजूद भी अगर इमरान खान सच्चा है, तो फिर फैसला बेहतर तरीके से कीजिए। ये कुर्सी तो आनी जानी है। कहां है राहील शरीफ, कहां है परवेज मुशर्रफ, और कहां है परवेज कियानी? कुर्सी ने एक दिन जाना ही होता है। यह आर्जी तौर पर होती है। आज मेरी है, कल किसी और की। तो खुदा रहा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। और ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पाकिस्तान के सरमाया हैं जो लोग, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हाल अब किसान का हो गया है,
آپ دیکھیں کہ گندم کا سیزن ہے اور گندم کا جو ریٹ ہے برباد ہو گئے ہیں کسان، برباد ہو گئی ہے عوام مہنگائی میں، تباہ کر کے لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے ان 3 سال میں، ان 3 سال میں۔ تو کس چیز کے لیے؟ اپنے اقتدار کے لیے۔ زرداری اور نواز شریف صاحب عرصہ دراز سے پاکستانی قوم ان کے نعرے لگا لگا کر مر گئی۔ ان سے توقع کیا رکھتی تھی وہ؟ انہوں نے دیا کیا؟ انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ ایون فیلڈ بنائے، انہوں نے جائیدادیں بہر رکھی، لیکن جس شخص کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اس کا تو 1 روپیہ بھی باہر نہیں ہے، اس کا تو چونی بھی کسی ملک میں نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اس کی ساری جائیداد پاکستان میں۔ آپ نے جو کیس بنایا اس پر، القادر یونیورسٹی، آپ اندازہ کریں کہ اس نے کیا کیا۔ اس کیس میں پیسے تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اور ٹرسٹی کے طور پر وہ القادر یونیورسٹی اس نے بنائی، القادر یونیورسٹی اس نے بنائی۔ لیکن اگر کوئی جائز طریقے سے کام کرے تو وہ ناجائز، اور جو ناجائز طریقے سے پاکستان میں کام کرے وہ جائز۔ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے، خدارہ گزارش ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد جو خطابات اور جو رازوں پر پردہ اٹھا ہے، عمران خان کی شخصیت کو جتنی تذلیل کی گئی ہے، وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے لیکن اس کی اتنی تذلیل کی گئی ہے، اس طریقے سے ان پر مقدمات ڈال کر تذلیل اس کی گئی ہے۔ اگر پاکستان کے کسی جرنل کے خلاف پاکستان یا پاکستان کے باہر بیٹھنے والے لوگ ایسی تذلیل کے جملے بولیں تو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی ہمارا حق بنتا ہے، اور جو ہمارے پاس طاقت ہے، خدا کی قسم ہم جھونک ڈالتے ہیں اور اسے خاموش کرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ فوج ہے تو ہم ہیں، یہ فوج ہے تو یہ ملک ہے۔ فوج پاکستانی بارڈروں سے لے کر پاکستان کے ہر اعلیٰ ادارے میں صرف پاکستان کی بہتری کے لیے ہے۔ فوج بارڈر پر پہرا دیتی ہے اور ہم سکون سے اپنی رات کو نیند پوری کرتے ہیں۔ اگر اس زیادتی پر ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اس تذلیل جو کہ کسی جنرل کرنل کے بارے میں کی گئی ہو اس پر بات کر سکتے ہیں، تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم پاکستانی جو کہ پاکستانی ہو اور اس کے ساتھ ناانصافی ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس پر بھی ایسے ہی آواز بلند کریں۔ آنے والی ویلاؤں میں بتاؤں گا مزید جو بھی صورتحال بنتی ہے، عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں وہ جیت کے بالکل قریب ہیں۔